सीखने की श्रृंखला में हम सबसे पहला चैप्टर है हमारा इतिहास के स्रोत एवं तिथि निर्धारण पद्धतियाँ। इसमें सबसे पहले हम इतिहास के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि इतिहास वास्तव में है क्या। इतिहास का उद्भव आदिकाल में ही हो चुका था। सबसे पहले 500 ईसा पूर्व में मनुष्य के कार्यों विचारों को क्रमबद्ध रूप प्रदान करने का प्रयास हेरोडोटस ने किया था। इसी कारण हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उन्होंने विश्व में होने वाली घटनाओं को वर्णनात्मक रूप में प्रस्तुत किया। कुछ विद्वान उन्हें कथात्मक इतिहास का जन्मदाता भी कहते हैं। और 411 ईसा पूर्व में थ्यूसिडाइस ने ऐतिहासिक तथ्यों की उपयोगिता को मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया। इसके पश्चात निबूर नामक एक जर्मन विद्वान ने ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय रैंक महोदय को दिया, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में इसका वैज्ञानिक रूप में निर्माण कर आगे का पथ प्रशस्त किया। कुल मिलाकर के सार यह है कि प्राथमिक स्तर पर अगर टू द पॉइंट क्वेश्चन की बात करें तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, जिन्हें कथात्मक इतिहास का पिता भी कहते हैं। और ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय जो है रैंक महोदय को दिया जाता है, जिसे निबूर नामक एक जर्मन विद्वान ने दिया था। परंतु विस्तार रूप में अगर इसे और पढ़ें तो इसमें और लिखा है कि इन प्राचीन विद्वानों की उपलब्धियों का लाभ वर्तमान विद्वान उठा रहे हैं। इन उपलब्धियों के कारण ही आज इतिहास का शिक्षण सुलभ हो सका है। और यह सत्य है कि इतिहास के अंतर्गत अतीत की घटनाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन इन बातों के आधार पर इतिहास की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता है। इतिहास हमें अतीत से वर्तमान तक शिक्षा प्रदान करता है और वर्तमान समय में इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है।